तो बोर्ड एग्जाम सर पे हैं और बिजनेस स्टडीज का इतना लंबा चौड़ा सिलेबस देख के थोड़ी घबराहट हो रही है ना। ऐसा लग रहा है कि इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, इतने कम टाइम में भाई कवर कैसे होंगे। पट टेंशन को कर दो साइड, क्योंकि अब आप बिल्कुल सही जगह पर हो। आज हमारा सिर्फ एक मिशन है, बिजनेस स्टडीज में फुल स्कोर लाना, और बिलीव मी, हम ये अचीव करके रहेंगे। इस वीडियो के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं, जिससे आप बोर्ड में फुल स्कोर कर पाओ। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एडू मास्टरी में, जहां आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में क्लियर होते हैं। और हाँ, सारे स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट वन थिंग जिसके ऊपर पूरी बिजनेस की इमारत खड़ी होती है, द एब्सोल्यूट फाउंडेशन, यानी कि मैनेजमेंट। इसको अच्छे से समझ लिया ना, तो आगे का रास्ता एकदम स्मूथ हो जाएगा। देखो, डेफिनेशन को देख के घबराना नहीं है। आइडिया बहुत ही सिंपल है। मैनेजमेंट का सीधा साधा मतलब है दूसरों से काम करवाना, सिंपल इज दैट। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। काम ऐसे करवाना है कि कंपनी के जो गोल्स है ना, वो अचीव हो जाएं, और वो भी दो मैजिकल वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। बस इन्हीं दो शब्दों पे पूरा मैनेजमेंट का खेल टिका हुआ है। अब इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस समझना एग्जाम के लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो, इफेक्टिवनेस इसके एंड में टी है, तो याद रखो टाइम। इसका मतलब है काम को टाइम पर खत्म करना, चाहे खर्चा कितना भी हो जाए, रिजल्ट टाइम पर आना चाहिए। और दूसरा है एफिशिएंसी, इसमें सी है, तो याद रखो कॉस्ट। इसका मतलब है काम को कम से कम लागत में, यानी मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम वेस्टेज के साथ करना। एक अच्छा मैनेजर वही है जो इन दोनों के बीच परफेक्ट बैलेंस बना ले, समझे? ओके, सो कोई भी बिजनेस जब मार्केट में एंटर करता है तो उसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और याद रखना इनका ऑर्डर बहुत जरूरी है। पहला कदम सर्वाइवल, मतलब बस इतना कमा लो कि आपके खर्चे निकल जाएं और दुकान बंद ना हो। जब आप सर्वाइव करने लगे तब आता है दूसरा ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट, यानी अब आप कॉस्ट से ऊपर कमा रहे हो। और जब प्रॉफिट कंसिस्टेंट हो जाता है तब आता है तीसरा और फाइनल स्टेप, ग्रोथ। बिजनेस को एक्सपैंड करना, नई ब्रांचेस खोलना, नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करना। इस सीक्वेंस को भूलना मत। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी बिजनेस ना एक बबल में काम नहीं करता। उसके आसपास एक पूरा माहौल होता है, एक एनवायरनमेंट जिसके 5 डायमेंशंस उस पर सीधा असर डालते हैं, जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज, सोशल ट्रेंड्स यानी लोगों का बदलता टेस्ट, नई टेक्नोलॉजी का आना और नए लीगल रूल्स। इन सब पर नजर रखना एक बिजनेस के लिए जिंदा रहने जैसा है। चलिए, अभी तक हमने मैनेजमेंट का व्हाट और व्हाई तो समझ लिया। अब टाइम है हाउ पर आने का। एक मैनेजर एक्चुअल में करता क्या है? हाउ डज ही वर्क? वेल, वो अपने सारे काम इन 5 फंक्शंस के थ्रू पूरा करता है। ये मैनेजमेंट की बैकबोन है। इन फंक्शंस को याद रखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, PODSC: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस है और हमेशा इसी सीक्वेंस में चलता है। चलो अब एक एक करके इनको फटाफट समझते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग का सिंपल मतलब है कुछ भी करने से पहले सोचना, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। ये एक तरह से एक पुल, एक ब्रिज बनाता है जहां हम आज खड़े हैं और जहां हम फ्यूचर में पहुंचना चाहते हैं। बिना प्लानिंग के बाकी सारे फंक्शंस का कोई मतलब नहीं है। इट्स द फर्स्ट स्टेप। और हाँ, एग्जाम के लिए ये एक छोटा सा हैक, इसको जरूर याद कर लेना। प्लानिंग का जो पूरा 7 स्टेप प्रोसेस है ना, उसको याद रखने की ये सुपर ट्रिक है, SDISIF, यानी सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रेमिसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, इंप्लीमेंटिंग द प्लान एंड फॉलो अप एक्शन। ये आपको एग्जाम में फुल मार्क्स दिला सकता है, सो डोंट फॉरगेट इट। अच्छा, एक बार आपका प्लान बन गया तो अगला काम है ऑर्गेनाइजिंग। इसमें हम उस प्लान को पूरा करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कौन क्या काम करेगा, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे। फिर आता है स्टाफिंग, यानी उस स्ट्रक्चर को भरने के लिए सही बंदे को सही जॉब पर रखना। अब लोग आ गए तो उन्हें डायरेक्टिंग के थ्रू मोटिवेट करना, लीड करना, गाइड करना। और आखिर में कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं कि भाई जैसा सोचा था वैसा काम हो भी रहा है या नहीं, और अगर नहीं तो फिर गलती को सुधारते हैं। सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनेस की लाइफ ब्लड की, वो चीज जिसके बिना कोई भी बिजनेस एक दिन भी नहीं चल सकता, पैसा, यानी फाइनेंस। लेट्स टॉक अबाउट द मनी। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा, द नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या सिर्फ प्रॉफिट कमाना? नहीं, द मेन ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसका मतलब है जो कंपनी के ओनर्स हैं यानी शेयर होल्डर्स, उनके शेयर्स की मार्केट वैल्यू को बढ़ाना।
ऐसा करने से ना प्रॉफिट तो ऑटोमैटिकली कवर हो जाता है। द अल्टीमेट गोल इज टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वैल्यू, लॉन्ग टर्म वेल्थ। अब सवाल उठता है कि बिजनेस को लंबे टाइम तक चलाने के लिए पैसा लाएं कहां से? बेसिकली दो रास्ते हैं। एक है ओनर्स फंड्स, जिसे हम इक्विटी भी कहते हैं, मतलब मालिक का खुद का पैसा, और दूसरा है बोरोड फंड्स यानी डेट, जो हम मार्केट से या बैंक से उधार लेते हैं। हर कंपनी इन दोनों का एक स्मार्ट मिक्स यूज करती है, जिसे कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। और वो पैसा जो डे टू डे खर्चों के लिए चाहिए, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, स्टाफ को सैलरी देना, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। अब इसकी ज़रूरत कितनी होगी ये बिजनेस के टाइप पर डिपेंड करता है। देखो यहाँ इस चार्ट में एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जहाँ चीज़ें बन रही हैं वहाँ सबसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगता है। एक ट्रेडिंग बिजनेस में उससे जुड़ा कम, और एक सर्विस बिजनेस जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर कंपनी, वहाँ सबसे कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। मेक सेंस राइट? तो आइए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास पैसा आ गया, उससे हमने प्रोडक्ट भी बना लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, इस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएं कैसे? और अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उससे कौन प्रोटेक्ट करेगा? यहां आती है मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की कहानी। मार्केटिंग के सारे डिसीजंस लेने के लिए कंपनी 4 चीज़ों का एक मिक्स बनाती है, जिसे हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स या फेमस 4 P's। पहला P है प्रोडक्ट, आप क्या बेच रहे हो, उसकी क्वालिटी, डिज़ाइन, पैकेजिंग। दूसरा P है प्राइस, उसकी कीमत क्या रखोगे। तीसरा P है प्लेस, यानी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचेगा कैसे, दुकान से या ऑनलाइन। और चौथा P है प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, पब्लिसिटी, इन सब के जरिए लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। और हाँ, अगर किसी कंपनी ने कस्टमर के साथ कुछ गलत किया, डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे दिया या धोखा दिया, तो कस्टमर्स अकेले नहीं हैं। उनकी हेल्प के लिए बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओस काम करती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमर्स को उनके राइट्स के बारे में बताती हैं, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी टेस्ट करके रिजल्ट्स पब्लिश करती हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो कस्टमर की तरफ से लीगल केस भी फाइल करती हैं। तो देखा आपने, हमने एक सिंपल बिजनेस आइडिया से शुरू किया, उसको मैनेज किया, फाइनेंस किया, मार्केट किया, और आखिर में कस्टमर को प्रोटेक्ट करने तक का पूरा सफर, पूरी जर्नी कवर कर ली है। यही आपके पूरे बिजनेस स्टडीज सिलेबस का कोर है, एकदम नटशेल में। तो चलो एक फाइनल सुपर क्विक रिकैप करते हैं। हमारी बिल्डिंग की नींव क्या थी? मैनेजमेंट, काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करवाना। उस बिल्डिंग को बनाने का एक्शन प्लान क्या था? द 5 फंक्शंस, PODSC। बिल्डिंग को चलाने वाला फ्यूल क्या था? फाइनेंस, जिसका अल्टीमेट गोल है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और आखिर में जिसके लिए ये सब किया गया वो था हमारा कस्टमर, जिसे हम मार्केटिंग मिक्स से अट्रैक्ट करते हैं और उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इतना भी मुश्किल नहीं था, है ना? इस कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन के बाद आई एम 100% श्योर कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया होगा। तो अब बताओ, बोर्ड एग्जाम में फुल स्कोर लाने के लिए रेडी हो या नहीं? You've got this. All the very best.